मुजफ्फरपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी रिश्ते में पिता और पुत्र बताए जा रहे हैं। दोनों पर डिजिटल अरेस्ट के जरिए 67 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। आरोपियों को पुलिस ने राजधानी पटना के राजीव नगर से गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान प्रियरंजन शर्मा और उनके पुत्र अनंत अभिषेक के रूप में हुई है। दरअसल गिरफ्तार पिता पुत्र पर आरोप है कि उन्होंने रिटायर्ड बैंक कर्मी महेश गामी और उनकी पत्नी रेणु गामी को अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबर से कॉल किया और खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। साथ ही पीड़ितों को डराते धमकाते हुए कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी जैसी देश विरोधी गतिविधियों में किया गया है। इसके एवज में ठगों ने पीड़ित दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 4 अप्रैल को 42 लाख और 6 अप्रैल को 25 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों पर ट्रांसफर कराए। इस दौरान ठगों ने पति और पत्नी को 26 मार्च से 7 अप्रैल तक डिजिटल अरेस्ट रखा। वहीं डर के मारे पीड़ितों ने अपनी फिक्स डिपॉजिट तोड़कर ठगों के बताए खाते में पैसे भेजे। जब पीड़ितों को इस बात का एहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हुए हैं तो उन्होंने मुजफ्फरपुर साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ितों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस ने इन दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले पर साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार का कहना है कि साइबर ठगों का ये गिरोह एनजीओ और फर्जी कंपनियों के नाम से बने बैंक खातों पर ठगी के पैसे मंगवाते थे। आरोपियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में 100 से अधिक साइबर अपराध के मामले दर्ज हैं। दिनांक 9/4/26 को मुजफ्फरपुर साइबर थाना में एक केस दर्ज किया गया था, कांड संख्या 5126, जिसमें 67 लाख रुपए डिजिटल अरेस्टिंग का मामला बताया गया था। 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, एक 25 लाख का और एक 42 लाख का। तो 25 लाख का ट्रांजैक्शन का केवाईसी जिस खाते पे पैसा गया तो केवाईसी निकाला गया। तो एक व्यक्ति का नाम आया प्रियरंजन शर्मा, उम्र लगभग 62 साल, पिता उदय शर्मा, फ्रेंड्स कॉलोनी, थाना राजीव नगर, पटना से। बीती रात इनके घर में विधिवत छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान इनके घर से बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई। इनका एक एनजीओ है मास केयर इंटरनेशनल, जिसमें इनके बहुत सारे करेंट अकाउंट्स हैं। अब तक जो जितना हमने सर्च किया, हम लोग को कम से कम 16 करेंट अकाउंट वाले खाता मिले, जिनमें कई जगहों से कंप्लेन है। तो इनसे पूछा गया कि इनके खाते में 2 दिनों में इंडसइंड बैंक, जिस पे 25 लाख रुपए गए थे, तो मात्र 2 दिनों में 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। इनसे कई सवाल पूछे गए, इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एक व्यक्ति का नाम जरूर इन्होंने लिया है। इनके घर से करीब 16 चेकबुक, 2 पासबुक, डेबिट कार्ड, यूपीआई स्कैनर, 3 मोबाइल, एक लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रॉक्सी की यूएसबी टोकन, एनजीओ का मुहर और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं। इनका जो एनजीओ है मास केयर इंटरनेशनल, उसके आड़ में ये साइबर क्रिमिनल्स को अपना अकाउंट शेयर करते थे और उस अकाउंट्स में करोड़ रुपए आया करते थे, जिनका इनको एक मामूली शेयर 3% शेयर इनको मिला करता था। और इनके इंडसइंड बैंक से करीब 14 कंप्लेन हमने पाए। उसके अलावे यस बैंक से 32 कंप्लेन मिले और इंडियन बैंक से 21 कंप्लेन मिले हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से इनके अकाउंट पे कंप्लेन नहीं है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, प्रियरंजन शर्मा, उम्र लगभग 62 वर्ष, पिता उदय शर्मा, और इनके पुत्र अनंत अभिषेक, उम्र लगभग 26 साल, पिता प्रियरंजन शर्मा। दोनों बाप बेटा मिलके इस गोरख धंधे को करते थे और जो इनका कमीशन का पैसा है वो लाया करते थे। बेटा का भी इसमें रोल है सर? जी, बेटा और बाप दोनों का रोल है। चैट में जो इनके द्वारा जो चैट हमने बरामद किया है, उसमें लगातार ये लोग एमओ डिस्कस करते थे कि कौन सा अकाउंट फ्रीज हो गया, कैसे अनफ्रीज करेंगे, कितना कमीशन मिलेगा, ये सारी बातें करते थे मिलके। अब तक कितना रुपया इन लोगों ने कमाया है इस तरह से? ये तो अभी कह पाना मुश्किल है कितना रुपया कमाया, लेकिन काफ़ी बड़ा अमाउंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो सर यहाँ से जिन राज्यों से पैसा भेजा गया है वो टोटल अमाउंट एक होगा कितना? हमने इंडसइंड बैंक का स्टेटमेंट स्टडी किया था, जिसमें महज 2 दिन में 4 करोड़ 404 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन दिखा हम लोग को। इन लोगों का जुड़ाव किस स्टेट में बैठे साइबर अपराधियों से, या इंटर स्टेट है, या फिर विदेश में बैठे साइबर माफिया से इनका सामना? देखिए, इस देश में जितने भी राज्य हैं, लगभग हर एक राज्य से शिकायत इनके उसमें है। तो ये अपना जो एनजीओ का अकाउंट्स है, वो जब क्रिमिनल से शेयर करते थे तो वो अपने हिसाब से हर एक राज्य से पैसा मंगाया करते थे
और निकासी भी किया करते थे। साइबर माफिया के साथ बातचीत इन लोगों का किस माध्यम से होता था डिजिटल में? व्हाट्सअप और टेलीग्राम से इस्तेमाल करते थे लोग बातचीत करने के लिए। मतलब बेटा ही मुख्य रूप से चला रहा था कि इनका पिता का अहम रोल है, बेटा सपोर्टिव रोल में था। पहले ये लोग क्या करते थे? इनका कोई खास सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, कोई खास काम ये लोग करते नहीं थे। इनका एनजीओ के थ्रू ही इनका जो भी अर्निंग था वो था। पुलिस अब इस फर्जी कंपनी और उससे जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 19 बैंकों के पासबुक, चेकबुक, 3 मोबाइल, 4 कंपनियों की मुहर, 3 स्कैनर, एक पेन ड्राइव और विभिन्न बैंकों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। साथ ही 23,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में अभी जांच जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मामले में प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। मुजफ्फरपुर से TV9 के लिए संवाददाता संजीव कुमार की रिपोर्ट।